पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के अंदर शुरू हुई कलह अब उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के बीच भी संकट दिखाई दे रहा है। इस बीच राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने इस विवाद को और हवा दे दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए 14 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग के सामने बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। टीएमसी की दोनों गुट खुद को असली पार्टी बता रही हैं। दोनों ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने दावे पेश कर दिए हैं। ऐसे में आयोग को सिर्फ चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं निभानी है, बल्कि ये भी तय करना होगा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किस गुट को करने का अधिकार मिलेगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव में फॉर्म 22A बेहद अहम माना जाता है। इसी फॉर्म के जरिए राजनीतिक दल अपने अधिकृत एजेंट को नियुक्त करता है। अगर दोनों गुट अलग अलग फॉर्म जमा करते हैं तो मतदान से पहले चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ेगा कि किसका दावा वैध है। इस राजनीतिक विवाद के बीच एक और घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है। पार्टी के तेज तर्रार नेता मानी जाने वाली सायनी घोष को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उनके बागी होने के बाद अब जब वो बारुईपुर में एक शारीरिक शोषण से पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंची, तब वहां मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीड़ से बेईमान और गद्दार जैसे नारे सुनाई दिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाते हुए ये तक पूछ लिया कि आखिर वो कितने में बिक गई। इस घटना का वीडियो भी तेजी से चर्चा में है और बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।